हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड वो फंड है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि वो मैं हो गया, आप हो गए, या फिर हमारे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हो गए। ठीक है, तो हमारे इस फंड को इन्वेस्ट करने का काम कौन करते हैं? फंड मैनेजर। ठीक है, तो वो हमारे पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। हमारे जो पैसे हम लोग इन्वेस्टर्स है। ठीक है, तो जो फंड मतलब होता है म्यूचुअल फंड में जो फंड होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप हैं, हम, या फिर हज़ारों करोड़ों लाखों लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मतलब हम लोग इन्वेस्टर्स हो गए। तो इस फंड को जो मैनेज करते हैं उन्हें फंड मैनेजर कहा जाता है। और वो जो फंड मैनेजर रहते हैं वो हमारे पैसे को कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो शेयर मार्केट हो गया, या फिर बॉन्ड हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, या तो फिर अदर सिक्योरिटीज़ हो गया। ठीक है, वो लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो फंड मैनेजर होते हैं उनका शेयर मार्केट से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अच्छी खासी पकड़ होती है। और ये जो फंड मैनेजर रहते हैं इनका जो मकसद रहता है कि कम से कम रिस्क में हाई रिटर्न, मतलब अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करके कम से कम रिस्क में मतलब अच्छा खासा मतलब मुनाफा देना। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हम लोग होगा इन्वेस्टर्स, हम लोगों ने क्या किया? इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मतलब फंड मैनेजर के पास गया हम लोग का मतलब पैसा, तो वो क्या करते हैं? फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उनका मकसद क्या होता है कि निवेश की गई जो राशि होती है, ठीक है, उसको मतलब कम से कम रिस्क मतलब लो रिस्क में अच्छा खासा रिटर्न दिलाना या फिर मुनाफा दिलवाना। ठीक है, मतलब कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न या फिर मुनाफा दिलाना। देखिए, म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ओपन एंड और एक होता है क्लोज एंड। तो देखिए, ओपन एंड में क्या होता है कि जैसे कि आपने निवेश किया, ठीक है, तो आपने जैसे निवेश किया तो आप चाहें तो उसको कल निकाल ले, या फिर 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या 100 दिन में निकाल, मतलब जब भी आपको मन करेगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें मतलब टाइम का कोई अति नहीं है। आज आपने निवेश किया तो आपको अगर कल माने तो कल निकाल ले। ठीक है, तो हो गया वो ओपन एंड। ठीक है, देखिए क्लोज एंड में क्या होता है कि उसमें एक समय सीमा रहता है। ठीक है, आप उस समय सीमा से पहले उस अमाउंट को मतलब फंड को रिलीज नहीं कर सकते, मतलब नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 साल का हो सकता है, 3 साल का या 5 साल का, या फिर आप जब तक वो मैच्योरिटी अगर पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो समझिए एक तरह का वो बॉन्डेड है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, वो कितना का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर उसमें मैच्योरिटी हो गया तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर वो टाइम पूरा हो गया तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्लोज एंड और ओपन एंड। देखिए, म्यूचुअल फंड को 3 अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो फंड मैनेजर है वो देखिए कहाँ आपका निवेश कर सकता है। देखिए, पहला है आपका कि वो स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करे, तो उसमें आपको क्या होगा कि उसमें हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटा कंपनी रहता है वो अभी उसको ग्रोथ होने में ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, या हो सकता है वो डूब भी जाए। ठीक है, अगर चल गया तो समझ सकते हैं कि आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें क्या आपको हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। दूसरा हो गया आपका मिडिल कैप कंपनी में। ठीक है, तो मिडिल कैप में क्या है कि वो समझ के चलिए मिडिल का है, तो उसमें आपका रिस्क भी मिडिल का रहेगा और आपका जो रिटर्न है वो भी मिडिल का रहेगा। ठीक है, और जो तीसरा हो गया आपका लार्ज कैप कंपनी, तो उसमें क्या होगा कि आपका लार्ज कैप कंपनी में जो आपका जो रिटर्न है वो आपको क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, और आपका लेकिन रिस्क है वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपका रिस्क कम है और आपका रिटर्न भी कम है, तो हो गया आपका लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, तो देखिए इस सब में कोई सा भी सेक्टर्स में आपका जो फंड मैनेजर है वो आपका निवेश कर सकता है, चाहे वो फार्मा से हो, चाहे वो आईटी से हो, चाहे वो ऑटो से, चाहे वो पावर सेक्टर से हो, मतलब कोई भी सेक्टर में आपका वो निवेश कर सकता है। वैसे देखिए, आप अपना पैसा एसआईपी या लमसम में भी लगा सकते हैं। मैंने पहले भी इस तरह का वीडियो आपको बना के बता चुका हूँ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, उसमें 100 रुपये से स्टार्टिंग होता है, आप चाहे जितना कर सकते हैं, 500, 1000, 5000, 10,000। उसमें क्या रहता है कि आपको एक निश्चित अमाउंट प्रत्येक महीना आपको पे करना है। जैसे आपने 100 रुपये का प्लान चूज किया है तो आपको प्रत्येक महीना 100 रुपये का ही लगेगा, और आपको 12 महीना में 1200 होता है। ठीक है, अगर आपने 500 का प्लान सिलेक्ट किया है तो आपको प्रत्येक महीना 500 करना है, तो आपको 12 महीना में 6000 रुपये लगेगा। और लमसम क्या हो गया? लमसम या फिर वन टाइम क्या हो गया कि आपको एक निश्चित अमाउंट, जैसे कि आप जितना करना चाहते हैं, चाहे 5000 या फिर 10 लाख या फिर 5 लाख, जितना का भी आप करना चाहें इन्वेस्ट, आप उसको एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे जितना साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल। ठीक है, तो हो गया वन टाइम या लमसम।
ठीक है। तो SIP में आपको मंथली कोई अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे आप जितना किए थे, और लमसम या वन टाइम में क्या हो गया, आपको एक ही बार में आपको वो अमाउंट पे करना है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो एंजल वन ग्रो हो, या फिर आप स्टॉक से जीरोधा हो, या फिर 5 पैसा हो, या फिर कोटक सिक्योरिटीज़ हो, या कोई सा भी हो, आपको उसमें पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और उसमें आपसे कुछ जानकारी मांगा जाता है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक का जो पासबुक हो गया, या फिर उसका स्टेटमेंट, वो आपसे वहाँ पे मांगा जाता है। या तो फिर आप बैंक में जा कर के भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एजेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आने वाला वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने जैसे कि सुना होगा या फिर देखा होगा कि बताता है कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है, कृपया इसमें निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों कहता है, मैं आगे आने वाला वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।